इस कथा को श्रवण करने के लिए भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से इस नित्य मंडल के ऊपर आए और कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठ करके कथा सुने हैं। वही कथा हम आप लोग यहाँ सुन रहे हैं। अपना काम जो गुप्त तरीके से करते हैं वो बुद्धिमान का पहला लक्षण है। चुपचाप। वो दुनिया को तब तक नहीं बताते जब तक उनका काम पूर्ण ना हो जाए। ये बुद्धिमान का लक्षण है। तत्पश्चात कहते हैं किसी से भी जो उलझना पसंद नहीं करते, बल्कि किनारे हो जाते हैं। कोई बात अगर तर्क वितर्क की है, उसे वो छोड़ करके किनारे हो जाते हैं, वो बुद्धिमान है। और जो व्यक्ति कम बोलता है, सुनता ज्यादा है, उसके अंदर बुद्धिमानता के लक्षण है। जो कम बोलता है, सुनता ज्यादा है। और जो व्यक्ति सबकी सुनता है लेकिन करता अपने मन की है, वो बुद्धिमान है। सुनो सबकी, लेकिन अपनी जो तुम्हारे दिमाग में बात आई है उसे सभा न यत्र वृद्धा नाति वृद्धा न वदन्ति धर्मम् न सौधर्मा यत्र नियस्यमस्ति नात्र सत्यम अलिच्यनानियुतम्। वो सभा नहीं है जिस सभा के बीच में कोई वृद्ध व्यक्ति ना हो, बूढ़ा व्यक्ति ना हो। और वो बूढ़ा भी बूढ़ा नहीं है अगर उसके अंदर कोई सत्य नहीं, धर्म नहीं। ना सौ धर्म यत्र, वो धर्म भी धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो। और सत्य भी वो अच्छा है जिसमें किसी प्रकार का कपट ना हो। शशिहीना यथा रात्रि रविहीना यथा दिवा नृपहीना तथा राज्यं गुरुहीना तथा मनो। जिस रात्रि में चंद्रमा आए वो रात्रि शोभायमान नहीं होती, और जिस दिन सूर्य न निकले, केवल बादल छाए रहे, उस दिन को भी कोई अच्छा नहीं कहता। और नृपहीना यथा राज्य, जिस राज्य के बीच में राजा ना हो वो राज्य भी किसी काम का नहीं है। गुरुहीना तथा मनो। उसी प्रकार मानुष का जिसका कोई गुरु नहीं है वो भी मानुष नहीं। गुरु अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें हजार विघ्नों से बचा करके अपनी ओर धर्म की ओर खींच लेता है। हमारे गुरु महाराज आए हैं, 20 काम पड़े हैं, लेकिन हमको वहां जाना है। क्यों जाना है? कि वहां एक सत्य की बात है। किस लिए जाना है? वहां बैठ करके हम कुछ सुनेंगे। क्या सुनेंगे? भगवान की कथा को सुनेंगे। ये तभी हुआ ना जब तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश है। हमारे गुरुदेव आए, जब तक गुरु धारण नहीं किया तब तक कथा लगती रहे। मौका मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा ना। लेकिन जब गुरुदेव आए हैं तो जाना अनिवार्य है। हमें दर्शनों के लिए जाना है, हमें कथा सुनने के लिए जाना है,
और ये अहोभाग्य है कि जब व्यक्ति कोई गुण धारण कर लेता है उसके पश्चात वो बंधन में बंधता है, उसके ऊपर अंकुश लगते हैं, उससे पाप कष्ट दूर जाता है, कथाओं के बीच में मन लगता है, धर्म की और रति मति होती है। भगवान राम 18,000 युद्ध बानर भालुओं की सेना को लेकर के समुद्र के तट पहुंच गए। समुद्र के किनारे डेरा लगा दिया है। आगे कैसे जाएंगे? अगाध समुद्र है। अकेले हनुमान जी तो चले गए थे, लौट के आ गए, इतनी सेना इनको ले कैसे जाएंगे? ये विचार विमर्श होने लगा। उनके बीच में जो वृद्ध है, सबसे वृद्ध जो थे वो जामवान थे, एक बालू था और बड़ा बुद्धिमान बालू था। वो एक जगह बैठा है, मन में वो भी विचार कर रहा है किस प्रकार जाया जाएगा। सीता मैया की खोज करके हनुमान जी आ गए हैं, पार जाना, लेकिन जाएंगे कैसे? तो इतने में किसी बानर ने कहा महाराज ऐसा लगता है कि समुद्र के किनारे कोई दानव है, कोई राक्षस आया है, गुप्तचर है, हमारी बातें सुन रहा है। हनुमान जी ने कहा रुक, मैं अभी जाता हूं। हनुमान जी गए और जब वहां पहुंचे कोने पे जाकर के झाड़ी के पास तो क्या देखा, भविष्य जी बैठे हैं। आज बगावत कर दी है। कल हनुमान जी ने जगाया था, हनुमान जी ने जागृत किया था, तेरी भक्ति सोई हुई है। कल आप लोगों ने कथा में सुना, भविष्य को जागृत किया तो भविष्य ने आज भरी सभा के बीच में बगावत कर दी। भैया सारी लंका जल गई, लेकिन तू सोच क्या रहा है? चल मैं तेरे संग चलता हूं, सीता मां को उठाओ, पालकी में बिठाओ, राम के शरण में ले चलो। तो रावण ने भविष्य को लात मार दी। भविष्य ने कहा अच्छा हुआ। और जिस समय भविष्य लंका से बाहर निकले उसी समय राक्षसों की आयु क्षीण हो गई। हमारे घर के अंदर, हमारी सभा के अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई धार्मिक व्यक्ति है और जब उस धार्मिक व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता है तो उसके फलस्वरूप हमारे लिए यही श्राप मिलता है कि तू अब आयुहीन हो गया। घर की स्त्री को जब ठुकराया जाता है तो लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। किसी पुरुष का जब निरादर किया जाता है, किसी अतिथि का निरादर किया जाता है, गृह लक्ष्मी रूठ जाती है। भविष्य आए हैं, हनुमान जी ने पहचान लिया, स्वागत है भविष्य तुम्हारा, लेकिन डरे हुए, बहुत डरे हुए, मैं भगवान के सामने कैसे जाऊं, मैं राम जी के सामने कैसे जाऊं? मेरे भाई ने इतना बड़ा उपद्रव किया है, जगत जननी को जो उठा करके लाया है। हनुमान जी ने कहा घबराओ नहीं, भगवान का नाम शरणागत वत्सल है, जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा करते हैं, घबराओ नहीं। भविष्य को लेकर के आए और राम जी के पास जब पहुंचे तो राम जी ने भविष्य को कहा धैर्य रखो, चरणों में प्रणाम किया, भविष्य ने नमन किया, तुरंत कुछ भी नहीं कहा था। लक्ष्मण से कहा लखन समुद्र का जल लेकर के आ। समुद्र का जल लाया और भविष्य के ऊपर अभिषेक कर दिया और वचन दिया, मैं तुझे वचन देता हूं, तू ही लंकेश बनेगा, लंका का राजा तू होगा। अभी युद्ध नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्रतिज्ञा कर दी, वचन दे दिया, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम लंकेश बनेंगे। भगवान राम ने कहा भविष्य
बताना, इतनी बड़ी सेना को बाहर जाना है, कैसे जाए? तो इतने लक्ष्मण ने कहा भैया इसमें क्या बड़ी बात है, हम रघुवंशी है, अपने तर्कस से एक बाण निकालो, समुद्र में बाण फेंको, सारा समुद्र सूख जाएगा, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। भगवान राम ने कहा लखन तू सत्य कह रहा है, ऐसी सामर्थ्य हम में है, हम रघुवंशी हैं, लेकिन जब मैं बाण चलाऊंगा समुद्र के बीच में असंख्य जीव है, उनका पाप मुझे लगेगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। भविष्य तुम बताओ, तुम तो समुद्र के रहने वाले हो, तुम बताओ हम कैसे जाएं, कहां जाएं? तो भविष्य ने कहा प्रभु 3 दिन आप उपवास करो, व्रत करो, तप करो, साधना करो, ये समुद्र आपके पास अपने आप आएगा और रास्ता देगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, राम जी बैठे हैं और ध्यान लगाए हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। आज 3 दिन हो गए, बिना न मानत जल निधि, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होत न प्रीत।